अनाज को खा रही, तो राजा सतव्रत ने देखा कि मैं तो इस प्रजा का राजा हूं और ये गाय इस किसान के अनाज को खाए जा रही है, और जब इस किसान के पास में अनाज रहेगा नहीं तो ये हमसे मांगने आएगा तो हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए राजा सतव्रत ने उन्हें आवाज लगा दी कि हे भैया, कहाँ सो रहे हो, ये गाय तुम्हारा अनाज खाए जा रही। किसान वो सो रहा था, जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसने देखा, क्रोध आ गया, उसे गुस्सा आ गई, तो उसने हाथ में डंडे को लिया, उस गाय के पैर में डंडे को मार दिया, तो गाय का पैर टूट गया है। जब गाय का पैर टूटा तो मैया के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहने लगी कि ओ राजा सतव्रत, मैं तेरा नहीं खा रही थी, मैं तेरा नहीं खा रही थी, खा तो उस किसान का रही थी, और अगर तू उस किसान को आवाज ना लगाता तो ये मेरा पैर तोड़ा नहीं जाता। तो मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि जैसे ही तू अपने महलों में जाना वैसे ही मनुष्य से गधा बन जाना। राजा सतव्रत को बड़ा बुरा लगा, दोनों हाथ जोड़े बोले मैया माफ कर दो। तो गाय ने कहा है राजा सतव्रत, मुख से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती है। जवाब दिया मैया कैसे हम ठीक होंगे अगर गधा बन गए तो। मैया ने जवाब दिया समय आने पर पता चलेगा। राजा सतव्रत वहां से चले आए, जिनकी पत्नी थी उनका नाम था सैब्या। रानी ने देखा तो कहा है महाराज महल के बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। राजा सतव्रत ने जवाब दिया है हमें श्राप लग चुका। वो कहते हैं कि ये माताएं जो होती बुरा मत मानना, ये ज्यादा जल्दी गऊ पे विश्वास नहीं करती और फिर बहुत जल्दी कर लेती। विश्वास उस पे ज्यादा करती, किस पे? दरवाजे पे कोई संत महात्मा या साधु भिक्षा लेने के लिए आए, अरे महात्मा जी हमारे दिना बड़े खराब चल रहे, का हाथ हाथ देख ले तो। हाँ हाँ बिटिया बहुत बढ़िया देख ले। तो देखो भैया हाथ दिखाओ। महात्मा जी बोले अरे बिटिया तुम्हारे दिना बहुत खराब चल रहे और तुम पे तो 12वां शनिचर और चल रहा है। हाँ 12वां शनिचर और चल रहा है, और लोहा खरीदियो ना, गत्ते बाहर निकलियो ना। तो बोले महाराज जी कैसे सही हुई है? बोले अगर जाए सही करवाओ चाहे तो ले आओ। मालिक है घरे के नहीं है तो 11 से दो, और 1 थरिया भरे गए हूँ और 1 किलो घी और दे दियो। हाँ चिराग जलेबे के लिए बिटिया, हाँ घी नहीं रहा है तो घी और थोड़ा दे दे रहा। और मालिक घरे ना है तो बिन्ने फटे दे। महाराज बोले आज से तुम्हारा शनिचर उतरेगा, इतवार शुरू। हाँ तो वहां जल्दी विश्वास करती। ये देखो कि आज के जीवन में अगर हस्तरेखा देखने वाले इतने अच्छे महान व्यक्ति हो जाएं तो भला अपने ठौर पे ही ना पूजे, तुम्हारे दरवाजे क्यों आए के मांगे है? और फिर भला भगवान ने जो किस्मत में लिखा होगा उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। हम आप कितना भी उपाय करें, कर्म है हमारा तुम्हारा, लेकिन फल देना उसका ही काम है। करता भी वही है और कराने वाला भी वही है। करने वाला भी वही है और कराने वाला भी वही है, लेकिन
लेकिन हम और आपका तो एक सहारा है। ये कोई पता नहीं इस जीवन का कब हवा चली पेड़ का पत्ता टूट करके गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो भरोसा कर लो भगवान पर, जीवन सफल होगा, अन्यथा किसी पे भरोसा मत करो।